हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इडोटेरिया के महत्वपूर्ण बुक जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रैक्टिस सेट लगातार हम डालेंगे, तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट का जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पायनियर अखबार जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और वहीं लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन के दौरान घटित हुई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1775 से 82। याद रखिएगा 1775 से 82 के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। याद रखिएगा द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो माधवाचार्य है। याद रखिएगा द्वैताद्वैत का पूछेगा तो याद रखिएगा निम्बकाचार्य, और शंकराचार्य के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा अद्वैतवाद सिद्धांत दिए थे वही रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए कोही एक प्रकार का कृषि विभाग था और इन्होंने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संग्रामराज। याद रखिएगा लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा संग्रामराज। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। बिंदुसार ने तारानाथ जो विद्वान थे बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। नेक्स्ट है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में जो है ना बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो था, एक था हीनायान और एक महायान। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक याद रखिएगा घोड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो दोस्तों, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में कन्याओं के वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद में, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 4 गो स्तंभ लेख है, तो इससे आंसर निकालना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। और ये जो भीतरी स्तंभ लेख है याद रखिएगा स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमाजू। याद रखिएगा वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। और वहीं आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। विशिष्ट गुण बुध ग्रह का जो विशिष्ट गुण है उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है, जो कि सूर्य का बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह यही है बुध। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। याद रखिएगा
कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों थाईलैंड जो कि स्थलरुद्ध देश नहीं है, इसका लाओस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान स्थलरुद्ध देश है, लेकिन थाईलैंड जो कि स्थलरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट है कि आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आसवन बांध जो कि नील नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूसी, कोयना और दूधगंगा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि जलांजी की बात करें तो ये हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, और लौटती हुई जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, जो अक्टूबर नवंबर के समय में होती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य, जो कि बांग्लादेश पड़ोसी राज्य है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है और इसे 5 राज्य साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1914। याद रखिएगा भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। और वहीं आपसे पूछा जाए कि 24वीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहीं डुरंड लाइन की बात करेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और वहीं रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। याद रखिएगा शिमला तथा मनाली के क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और वहीं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत आता है, तो याद रखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। वहीं शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और थर्ड नंबर है हिमाद्री, इसी को बृहद हिमालय कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि पर्वत आते हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए गुजरात में स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या है, तो कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कुल इसका तटीय भाग का लंबाई हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर लंबी है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई बीएसएफ के भारत और पाक युद्ध के बाद। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका निर्माण 1969 में किया गया था। और वहीं आपसे पूछा जाए कि नौरोरा जो परमाणु रिएक्टर है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यूपी में है। और वहीं काकरापारा पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा गुजरात में है। और वहीं रावत भाटा पूछेगा तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1980। याद रखिएगा भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में आया था। और वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। और आगे याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया था। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोम। याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट है कि ये राजनीति के रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रफ्तीली राहें, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपया प्रति किलोग्राम इसका निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल रहा था 1951 से 56 और उसी बीच में 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। याद रखिएगा कि विनिर्माण तथा बिजली निर्माण जो होता है द्वितीयक क्षेत्र में आता है, वही प्राथमिक क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव आता है, सिंचाई का साधन ये सभी जो आता है तो द्वितीयक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और सेवा जो क्षेत्र होता है, रेलवे सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जो सेवा होता है तृतीयक क्षेत्र में होता है। और हमारे भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो होता है तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शपथ जो है तो तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और वहीं आपसे बात करें कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। और वहीं चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। और वहीं छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 तरीके से में भारत की नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। एक तो परित्याग या पर्यावासन, और एक वंचित अगर कर दिया जाए तो वहां से नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 ईस्वी में हुआ था और अनुच्छेद 21 के क में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, जो कि 49 अनुच्छेद में वर्णित है। और वहीं आपसे बात करें अनुच्छेद 47 में क्या है, तो पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया, जैसे शराबबंदी आदि इसमें है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की चर्चा है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि रामनाथ कोविंद जी है। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। और अपने पद के अनुसार इनका क्रम बताना है कि कैमे क्रम के हैं। तो दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम, जिनका क्रम है 14 नंबर। वहीं उपराष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू है, जिनका क्रम 13 नंबर है। तो ये दोनों याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है
51 नंबर कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिए थे सबसे पहले 1957 में, ये सही है। अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिए थे 1970 में, ये भी सही है। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति 1985 में, ये भी सही है। और एमएल सिंघवी समिति ये 1988 नहीं बल्कि 1986 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। याद रखिएगा शिक्षा जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया, एक संघ सूची, राज सूची, एक समवर्ती सूची, और इसमें शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। याद रखिएगा चीन का राष्ट्रीय खेल जो कि टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1928। याद रखिएगा 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 119 नागरिकों को जो कि पद्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस कहते हैं। देखिए मिलता जुलता ऑप्शन है, एगो नेफ्रोसिस है, एगो नेक्रोसिस है। तो याद रखिएगा नेक्रोसिस जो कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा XY गुणसूत्र जो होता है ना, ये पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, जो कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शार्क जो कि स्तनपायी नहीं है, जबकि चूहा और चमगादड़ स्तनपायी है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। याद रखिएगा मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, तो 4 निलय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन, जो कि मानव मूत्र का एक असामान्य घटक क्या है, एल्ब्यूमिन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत है। नेक्स्ट है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध के द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र से बन जाएगा, जो कि लास्ट में जितना मैथ या जो साइंस का न्यूमेरिकल बच जाएगा उसको एक वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है पानी के बूंदों के तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आसंजक बल। याद रखिएगा आसंजक बल के कारण ही पानी के बूंद का तलीय पृष्ठ पर न चिपकता है। नेक्स्ट है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। याद रखिएगा तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो कि 24 घंटा होती है। नेक्स्ट है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें हो गया, गामा किरण हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया, ये सभी क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनंत होती है। नेक्स्ट है कि बर्धानता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बर्धानता नामक रोग को दूर करने के लिए इसका कोई उपाय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। याद रखिएगा निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा हरा रंग जो कि बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है, और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है, और सोडियम के कारण पीला रंग दिखाई पड़ता है। तो ये सभी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल का मिलन से लाइकेन का निर्माण होता है और वही वायु प्रदूषण का मॉनिटर का कार्य करता है लाइकेन। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सराउंडिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आरपी गुप्ता, याद रखिएगा आरपी गुप्ता इसके लेखक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा नॉलेज मिशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन है? फेंसिंग जिसको तलवारबाजी कहा जाता है, तो याद रखिएगा भवानी देवी, जो कि ओलंपिक में टिकट पाने वाले पहली भारतीय तलवारबाज है। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका स्थापना किया गया। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नाव पुस्तकालय को खोला गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में जो सार्वजनिक स्थल है उस पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, याद रखिएगा सलमा बांध, सहतूत बांध आदि ये सब कहाँ है? तो अफगानिस्तान हाल ही में चर्चा में रहा था तालिबानियों के कारण, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया है? तो याद रखिएगा बिट्टू को चुना गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल में हाल ही में प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर अजय माथुर को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रमुख के रूप में इसे चुना गया है। और हाल ही में ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका बना है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो याद रखिएगा अमेरिका के पास सबसे अधिक जो कि सैन्य क्षमता है। और वही भारत का रैंकिंग कितना है? तो याद रखिएगा भारत का रैंकिंग 4 है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान के साथ MOU के मंजूरी प्रदान की गई है। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा वोकल फॉर लोकल, जो कि हुनर हाट इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इस बार का इसका थीम वोकल फॉर लोकल रहा है। किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पहला टीका जो कि मनीष कुमार को लगाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि G7 2021 की मेजबानी करेगा। और वहीं आपसे पूछा जाए कि G20 2021 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिएगा इटली कर रहा है। और वहीं बात करें 2022 में कौन करेगा? तो इंडोनेशिया। और वहीं 2023 में G20 की मेजबानी जो कि भारत करेगा। नेक्स्ट है ई ज्ञान मित्र ऐप केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा जो ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैमा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वां रहा है।
नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 100। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा के अनुसार 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट मैथ है, तो सारे मैथ को कलेक्शन करके एक वीडियो में बना दूंगा, तो आप लोग इसे बाद में देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कितना नंबर आया, आप इसमें कितना सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में कितना मार्क्स आया आप जरूर लिखें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।